और है मन में, वह भी पूछ ही लिया जाए। पुजारी जी, क्या बलि देने से देवी माँ प्रसन्न होती है? बिना बलि के भी तो पूजा किया जा सकता है। पुजारी जी थोड़ा हंसे और बोलने लगे, देवी माँ प्रसन्न होती है या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन तंत्र दृष्टि से कहूँ तो हाँ, क्योंकि तंत्र के अनुसार एक ऊर्जा को किसी दूसरे ऊर्जा में भी परिवर्तित करके उसका लाभ उठाया जाता है। प्रतिदिन होने वाले इस बलि से जो ऊर्जा निकलती है उसका प्रयोग तांत्रिक शक्ति में किया जाता है। अगर बलि नहीं दी जाएगी तो शक्तियाँ कम होती जाएगी, और अगर देवी माँ को जागृत रखना है तो बलि के ऊर्जा की जरूरत है। हालांकि बलि तो सभी मंदिरों में ही दिया जाता है। प्रथा के अनुसार देवी काली के मंदिरों में बकरे की बलि दी जाती है, जिससे देवी जागृत रहे। हम नारियल फोड़कर व नींबू को काटकर भी बलि देते हैं, जिससे निकलने वाली ऊर्जा को हम अपने शुभ कार्यों में लगाते हैं। प्राचीन काल में देवी काली को नरबलि भी चढ़ाई जाती थी। यह सुनने में भयानक है, पर ऐसा हुआ है। बलि देने से देवी माँ प्रसन्न होती है या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन बलि देना जरूरी है। यह सब कुछ सुन पुजारी जी से आज्ञा लेकर मैं बलि देखने के लिए कुंड के ऊपर मंदिर के सामने आया। बलि की तैयारियां हो रही थी। जिस लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच बकरे के गर्दन को रखा जाता है, उसको सिंदूर लगाकर पूजा किया जा रहा था। यहाँ देवी माँ के भोग में मांस और शराब भी चढ़ाया जाता है। हालांकि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन देवी तारा की पूजा तंत्र मत में इसी प्रकार भोग लगाकर किया जाता है, क्योंकि देवी तारा तंत्र की देवी है। कल उस साधु ने भी बताया था कि चीनाचार तंत्र में भी देवी की पूजा सांप के मांस एवं बहुत ही उचित तरीके से होता था, और देवी माँ भी इसी तरीके से प्रसन्न होती थी। मैं भी यही सोचता कि बलि देना क्यों जरूरी है, लेकिन कुछ पाने के लिए हमें कुछ देना भी पड़ता है। इसलिए देवी देवताओं से कुछ शुभ ऊर्जा को पाने के लिए बलि देना जरूरी है। हालांकि बहुत सारे लोगों के मत इसके विरुद्ध ही है कि जानवरों की बलि होना चाहिए। इसलिए यह प्रथा सिमट कर अब केवल पश्चिम बंगाल में ही रह गया है। तारापीठ में तो प्रतिदिन बकरे की बलि दी जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति ने भी देवी काली के सामने होने वाले बलि को मना नहीं किया। उनका कहना था कि देवी काली को बलि जरूरी है, वरना उन्हें लगेगा उनका यहाँ पर अब कोई जरूरत नहीं, इसलिए वह जागृत अवस्था में नहीं रहेगी। कुछ ही देर में एक जवान बकरे को लाया गया, फिर उसे सिंदूर लगा, कुछ मंत्र पढ़कर उसकी पूजा हुई, फिर उसके गर्दन को दोनों लकड़ियों के बीच रखकर एक ही बार में जय माता तारा बोलते हुए धड़ को सिर से अलग कर दिया गया। बलि होने के बाद कुछ लोग एवं महिलाएं आगे बलि किए गए बकरे के खून से तिलक लगाने के लिए वहां खड़े 1-2 पुजारियों ने खून व सिंदूर मिलाकर उनके माथे पर तिलक लगाया। बलि देखकर और आसपास देवी मंदिर के प्रांगण में ही स्थित चंद्रपूर्ण, शिव नारायण, बामा खेपा आदि छोटे मंदिरों के दर्शन कर द्वार के पास आकर बैठा। सुबह से मन अच्छा था, लेकिन बलि देखने के बाद वही दृश्य बार बार आंखों के सामने घूम रहे हैं। शायद इसलिए कहते हैं बलि देखो लेकिन वहीं पर भूल जाओ।